प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। और आज हम मैथ्स की अगली क्लास लेकर आए हुए हैं और इसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कल एक बच्चे ने बोला था वॉइस का कुछ इशू है, तो मैंने माइक का यूज किया है। आज देखते हैं कि वॉइस कैसी जा रही है। आई होप कि वो वॉइस ठीक जाएगी। और अगर वॉइस ठीक नहीं जाती है तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप ईयरफोन का यूज करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा शोरगुल रहता है आसपास तो उसको इग्नोर करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ना कि अदर थिंग्स। अब हम आपका अगर देखा जाए 12th चैप्टर जो आपका चल रहा तो वही चल रहा है। 12th चैप्टर में ही हम आगे बढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशंस चल रही थी, आज लास्ट टॉपिक चलेगा आपका और आज के बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ध्यान कीजिएगा, दीजिएगा भी और कीजिएगा भी, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चंस अभी लगाएं। हमारे क्वेश्चंस एक बार आप देखने के बाद उनको एक बार कॉपी में लगाएंगे, एक बार रफ में लगाइएगा। फिर जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। क्वेश्चन ये है आपका, पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया, अ नंबर number added to 19 results 46। ठीक है, मतलब कि एक नंबर दिया गया है, ठीक है, तो ऐड किया जा रहा है 19 में, तो उसका रिजल्ट है वो आपका 46 आएगा। इसमें आपको करना क्या है कि यूजिंग अ वेरिएबल लिखा हुआ राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इक्वेशन फॉर्म, यानी कि ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसके इक्वेशन बनानी है। आपको क्या करना है बेटा, केवल और केवल इक्वेशन बनानी है, कोई वैल्यू नहीं निकालनी, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, केवल केवल क्या करना है बेटा, इक्वेशंस बनानी है। तो लिखा हुआ आ नंबर, मान लीजिए कोई नंबर है x, तो एक x नंबर मान लिया हमने। बोला एडेड टू 19, मतलब ये नंबर है, इसको ऐड किया गया 19 में, तो ऐड कर दिया 19 में, 19 में ऐड हो गया। जैसे ये 19 में ऐड हुआ तो रिजल्ट जो मिला, यानी इसका जो रिजल्ट, यानी इसके बराबर जो चीज होगी वो क्या होगी, आपकी होगी 46। और यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई पैनिक वाली चीज नहीं है, इक्वेशंस बनानी है, आराम से आप बना सकते हो इक्वेशंस। और आई होप आप समझ भी रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ ट्विस्ट अ नंबर, बी नंबर पे आइए। लिखा क्या है बेटा, ट्विस्ट अ नंबर added to the number results 33। बोल रहा है अब इसमें बेटा कि ट्विस्ट अ नंबर, कोई एक ट्विस्ट नंबर है, एडेड टू द नंबर। देखो आप लैंग्वेज में ही पकड़ सकते हैं इस चीज को। यहां क्या बोला गया है, ध्यान दीजिए, ये क्या दिया गया है, नंबर, कोई एक नंबर तो ये है, एडेड टू द, फिर यहां देखिए फिर से आगे टू द नंबर, और फिर रिजल्ट आ रहा कितना, इतना। इसका मतलब ये रिजल्ट क्या आएगा, इक्वेशन बनानी है आपको, यानी कि रिजल्ट हमारा कितना आएगा, 33 आएगा। कितना आएगा बेटा, 33 आएगा। इसको हम ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ट्विस्ट आ नंबर, मान लो कोई नंबर x है, तो x नंबर मान लीजिए और ट्विस्ट है, तो ये हो गया ट्विस्ट, हो गया ट्विस्ट मतलब दो गुना। ट्विस्ट का मतलब यहां बेटा हुआ दो गुना, तो ट्विस्ट आ नंबर यानी 2x हो गया। एडिड का मतलब क्या होता है बेटा, एडिड का मतलब सिंपल सा ऐड मतलब जोड़ना होता है, तो जोड़ दीजिए।
जुड़ गया, जुड़ गया ना भाई, ऐड इज लिखा हुआ है तो ऐड कर दिया। फिर लिखा है टू द नंबर, यानी कि जो ट्विस्ट नंबर है उसको ऐड कर दिया गया किसमें, नंबर में। तो मान लो नंबर है x, तो रिजल्ट कितना है 33, तो रिजल्ट की बस यही आंसर है आपका। बहुत इजी से क्वेश्चंस है, केवल आपको एक लाइन में आंसर, केवल आपको लाइन समझनी है और आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सी नंबर। क्वेश्चन दिया गया है a number subtracted from 50 gives 15। देखिए बेटा, अगर आप लैंग्वेज नहीं पकड़ पा रहे हो तो बहुत बड़ी दिक्कत है, इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैथ की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। अगर आप ये सोचो कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूं तो मुझे इंग्लिश में ही समझाओ तब समझ में आएगा, नहीं बेटा, जितना आप मातृभाषा में समझने की कोशिश करोगे उतना बेटर है आपके लिए। बात समझ लो ना, बहुत अच्छे समझ में आएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझिए। कुछ नहीं बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा, आ नंबर एक नंबर है, सबट्रैक्टेड मतलब क्या होता है, घटाना, फ्रॉम मतलब होता है से, मतलब कि एक नंबर है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी नंबर से, वो नंबर 50 है, तो गिव्स 15 यानी देता है 15, यानी कि से का मतलब इससे इसको घटाना है, इससे इसको, फ्रॉम मतलब से, इससे इसको घटाना है, मतलब क्या हो जाएगा 50 माइनस एक्स, और जो ये है ये दे क्या रहा है, 15 दे रहा है, कितना दे रहा है 15 दे रहा है, और यही आंसर आपका। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं करना है, अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50 गिव्स 50, तो 50 में से, फ्रॉम मतलब होता है से, तो 50 से घटाना है जो नंबर दिया गया गिवन नंबर को, तो हमारा गिफ्ट मतलब देना यानी प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा 15, और वही आपका आंसर। 15 मतलब आपको पता है 15 होता है, ठीक है। अगर हिंदी काउंटिंग नहीं आती तो भी दिक्कत है, अंग्रेजी की नहीं आती तो भी दिक्कत है, दोनों ही आनी चाहिए, ठीक है, कोशिश करिए। और हिंदी मीडियम के हैं आप तो इंग्लिश की काउंटिंग भी आनी चाहिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं, ऑब्वियसली आप इंग्लिश मीडियम में ही है, जब आपका पूरा क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में चल रहा है तो हिंदी की भी काउंटिंग आनी चाहिए, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नोट करिए, आज की क्लास थोड़ा लंबा जाएगी, अप्रोक्सीमेट आई थिंक 1 आवर ऊपर जाएगी, ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा, आराम से आस्ते आस्ते समझते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। करिए, नोट करिए जल्दी से आप। ऊपर से क्वेश्चन हटा रहे हैं आप, नीचे से सॉल्व करिएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर यस, दे रहा है इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है आपकी। इफ 11 is subtracted from 4 times a number, 4 times a
number comma the result is 89. Find the numbers. अब देखो बेटा, अगर हम चाहते तो इसको जो हमने ये लैंग्वेज लिखी है, हम लैंग्वेज ना लिख के आपसे सीधा बोल देते क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और इसको अपने यहाँ से किताब से देख के और आपको हम सीधे इसका सॉल्यूशन बताना स्टार्ट कर देते, लेकिन नहीं, हमने ये क्वेश्चन इसलिए लिखा हुआ है जिससे कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। जब तक आप क्वेश्चन सही से पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आपको क्वेश्चन आएगा नहीं। इससे पहले जितने क्वेश्चन बताए थे फर्स्ट में, वो सब क्या थे, इक्वेशंस वाले थे, इक्वेशंस बनानी थी। अब क्या है, उन इक्वेशंस को बनाना है और उसको सॉल्व करना है। बहुत इजी सी चीजें हैं, आराम से आप कर सकते हो। जो चीज हमने पहले बताई है वो चीज अब यूज होने वाली है। हम हमेशा ये कहते हैं, कोई भी हम क्वेश्चन बताते हैं उसको स्किप करना नहीं है, शुरू से देखना है, एक एक चीज समझ में आएगी रिलेटेड टू योर क्वेश्चंस, योर बुक क्वेश्चंस। ओके, जितना भी आपका ये चल रहा है टॉपिक वाइज सब कुछ समझ में आएगा एक तरफ से। ये आज पार्ट 3 चल रहा है, पार्ट 3 के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों देखना जरूरी है, तभी आपको चीजें आएंगी। तो ध्यान दीजिए, इसमें लिखा इफ यदि 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर, यानी कि 11 को घटाया जाए किससे, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, यानी 4 टाइम्स किसी नंबर को दे दिया उससे, तो रिजल्ट हमें मिलेगा 89। मतलब क्या है, आप सीधे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने लिख लिया, इसका मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करने जा रहे हैं। वो करना क्या है आपको पता है, हमें इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम आपको सिखा चुके हैं इससे पहले। मतलब 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब इससे 11 को, यानी कि 4 टाइम्स, मान लीजिए नंबर है आपका x, तो 4x हो गया, ये नंबर मान लो x है और ये 4 टाइम्स है, तो ये हो गया आपका, और घटा क्या रहे हो आप 11, तो माइनस कर देंगे क्या 11 बराबर किसके हो जाएगा 89 के, किसके हो जाएगा बेटा 89 के। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? कुछ नहीं किया अभी तक, अभी हमने वही किया जो आपको सिखाया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये चीज जो आ गई है ये चीज हम पहले सीख चुके हैं यहाँ से, तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 89, ये माइनस का 11 है, इधर जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा, और जैसे ही प्लस का 11 हुआ तो ये हो जाएगा 0, और यहां से हो जाएगा 100, ठीक है, यानी 4x इज इक्वल टू 100। अब हमें यहां से निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है ना भाई, हमें बोल रहा है फाइंड अ नंबर निकालना है, और यही नंबर है, तो निकालिए यहां से, तो x इज इक्वल टू 100/4। ओके, अब यहां से क्या करेंगे आप, इसको क्रॉस करिए, कटिंग करिए, इसको काटेंगे और इसको काटेंगे। देखो इसको काटते हैं तो इधर लिखते हैं, और इसको काटते हैं तो इधर लिखते हैं, ऐसे चलते हैं इधर और इधर, या फिर आप ऐसे और ऐसे भी चल सकते हो, क्योंकि इधर जगह नहीं रहती है, तो आपको क्या करना है, मिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो 4 1 जा 4, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8, 2 बचा तो यहाँ पे आ गया होगा 20, और 4 5 जा 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 25, यानी कि वो नंबर क्या है 25 है। और अगर हम इस आंसर को एक बार टैली करें, अगर मान लीजिए हम इसको चेक करना चाहें क्या ये सही है या नहीं, और चेक करना चाहें तो कैसे कि ये आंसर हमारा सही है कि नहीं, तो कुछ नहीं करना, ये 25 को उठा के यहाँ रख दीजिए। मान लीजिए अगर हमें चेक करना है तो क्या करेंगे, 4x है हमारा, यहाँ 4x माइनस का 11 इज इक्वल टू 89, यानी जो नंबर ये है वही नंबर ये, यानी यहाँ भी 89 बनना चाहिए।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 इंटू 25, एक्स की वैल्यू 25 निकली है, तो इसको ऐसे कर दीजिए, यहां से आ जाएगा 100 माइनस का 11 इज इक्वल टू 89, और यहां से जैसे ही घटाएंगे 11 तो 89 आ जाएगा, ये भी 89। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये 25 सही है। ये क्या है, वेरीफाई किया हमने। क्या किया बेटा, वेरीफाई कर लिया, वेरीफाई कर लिया। आप आराम से वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी अभी कोई जरूरत है नहीं, क्वेश्चन कहीं बोला जाएगा कि वेरीफाई आल्सो क्वेश्चन, ठीक है, या क्वेश्चन से आंसर वेरीफाई करना, तब आपको ये दिखाना पड़ सकता है। अभी कोई इसको करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। ऐसा करते हैं बेटा, क्वेश्चन हम अगला लिखते हैं, आप सॉल्व कीजिए, तब तक हम क्वेश्चन नेक्स्ट नोट डाउन कर लेते हैं, जिससे समझाने में दिक्कत ना हो। टाइम भी नहीं है हमारे पास ज्यादा, आपके पास भी नहीं ज्यादा टाइम है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अगला, a number multiplied by 5 is a number multiplied by 5 is increased by by 80। ध्यान दीजिए बच्चों, दिया है a number multiplied by 5 is increased by 80। पहले तो ये बोल रहा है कि एक नंबर है जो मल्टीप्लाई किया जाता है 5 के द्वारा, और वही नंबर है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है 80 में। मतलब कि यानी कि अगर कोई नंबर अगर उसका मल्टीप्लाई हो जाता है किससे, 5 टाइम्स, यानी 5 हो जाता है मल्टीप्लाई, तो यही नंबर जो है वो इंक्रीज कर देता है कितने को, 80 को, ठीक है। a number multiplied by 5 is increased by 80, मतलब जब 80 में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वही क्या 5 टाइम्स हो जाएगा 5 का, ठीक है। अब यहां से हमें निकालनी है वैल्यू, ठीक है बेटा, यहां से हमें निकालनी है वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, यहां से ये x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस का x इज इक्वल टू 80, यहां से जाएगा 4x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। यही आपका आंसर है, नोट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन आपके पास बुक होगी, बुक लेके बैठिएगा, तो क्वेश्चन हम हटाते जाएंगे, जिससे क्या है आपका टाइम बचे, ठीक है। टाइम हमारे पास ज्यादा है नहीं, आपके पास भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन इस तरह से
हटाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला सम ऑफ 3, बोला है सम ऑफ 3 consecutive numbers, consecutive numbers नहीं है बेटा, नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स इज 40 114 बेटा, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आपको बेटा पता ही नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स में वन से स्टार्ट हो जाते हैं आपके, तो कोई मान लो, लेकिन हम मानेंगे एक्स। तो मान लीजिए हमने पहला नंबर मान लिया एक्स, बोल रहा है सम ऑफ 3, तो एक तो हमारा एक्स हो गया, दूसरा मान लो हमने मान लिया एक्स प्लस 1 हो गया, हम ब्रैकेट में रखते हैं, और तीसरा हमारा हो गया एक्स प्लस 2, ठीक है। तो ये एक्स है, एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 2 है, इनका जो सम है वो है कितना 114, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर्स, लिखा नहीं यहाँ पे, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन आप कंप्लीट हुआ है, वही मैं कहूँ क्वेश्चन कहाँ मिसिंग हो रहा है, बुक में देख रहा था मैं, तो अब ये फाइंड द नंबर्स आ गया। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, डरने की कोई बात नहीं है, आराम से करिए। देखो यहाँ एक्स है तो ये एक्स आ गया, प्लस है तो प्लस लगा दिया, ये प्लस, अब प्लस है तो पूरा प्लस चलेगा, ये मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो इस तरह से लिख लीजिए, उसी तरह से इसको लिख लीजिए, जेड लगने लगा ना थोड़ा सा, तो ये थोड़ा 2 सही करना पड़ेगा, 114, ओके बेटा। यहाँ तो 1 2 3x है, तो यहाँ क्या लिखें 3x प्लस, यहाँ 1 है 2 है, तो कितना हो जाएगा 3, ये हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 114 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से आ जाएगा, ये क्या है इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 114 माइनस का 3, तो x 3x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 111 हो जाएगा बेटा, तो x यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड में, यानी हो जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से काटिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 3 2 बचेगा, और 3 7 जा 21, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका कितना आ गया, नंबर आ गया आपका 37, पहला नंबर आ गया 37, तो आप क्या लगेंगे, हेंस हेंस नंबर्स आर 37, पहला हो गया, इसी में एक जोड़ दो तो 38 हो जाएगा, और इसी में बचा हुआ एक जोड़ दो तो 39 हो जाएगा, और अगर इन तीनों नंबर्स को जोड़ोगे तो यही आपका आ जाएगा। वेरीफाई करना है तो क्या इन तीनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 114, तो इससे आप क्या पता लगाएंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। आई होप समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, जल्दी से नोट कीजिए।
अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ अ नंबर इज, नंबर है 5, if a number is triplet and result जो है, result is increased by 5, ठीक है, we get 50, find the number, ठीक है। सिंपल सा बोल रहा है कोई नंबर है, ठीक है, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स, यानी कि नंबर का 3 टाइम्स जो है, एंड रिजल्ट जो है, जो रिजल्ट आएगा, मतलब कोई रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आए, ठीक है, एंड रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5, यानी कि 5 बढ़ जाता है तो 5 बढ़ा दिया, और हम पाते क्या है, 50 पाते हैं, ठीक है। यानी कि एक नंबर है, ट्रिपलेट है, और उसका रिजल्ट है इंक्रीज, मतलब बढ़ जाता है, यानी 5 बढ़ जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 50। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 50 माइनस का 5, ये प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ से जाएगा 45, ये हो जाएगा 3x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 3 5 जा 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। कुछ है नहीं क्वेश्चंस में, एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया सही से तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सॉल्यूशन है बेटा, नोट हो गया होगा बेटा, हटाते हैं इसको, क्वेश्चन हटाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सुमन इज 4 टाइम्स, क्वेश्चन नंबर दे रहा है यहाँ पे 7, सुमन इज 4 टाइम्स ओल्ड as his son, if the sum of if the sum of their ages is 60 years 60 years, find their ages, find their ages। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाएंगे, बोला सुमन इज 4 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन। तो मान लीजिए लेट सन की एज अगर x है तो सुमन जो होगी, सुमन की एज जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स है, 4x हो गई,
है ना। बोल रहा है इफ द सम ऑफ देयर एजेस, यानी कि इन दोनों का, ठीक है, यानी कि x प्लस का 4x इसका जो सम है वो हो गया कितना 60। इन दोनों की एजेस का जो सम है वो कितना हो गया बेटा 60। तो बोल रहा है फाइंड देयर एजेस। तो बेटा कैसे निकालें, यहां से क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा 60। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 से काटिए 5 बन जा 5 5 टू जा 10, ठीक है। यानी कि x कितना आ गया, यानी कि सन कितना आ गया, सन सन की जो एज आ गई 12, तो सुमन कितनी होगी, सुमन, तो सुमन कितनी थी बेटा, सुमन थी 4x है, सन की वैल्यू कितनी, मतलब सन की जो एज थी वो x थी, तो वो कितना आया 12 आया, और मदर कितनी थी 4x, यानी 4 इंटू 12 आएगा, तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। से नोट कर लीजिए जल्दी से। आई होप आप सभी को समझ में आएंगे क्वेश्चंस ही है, और आज के लिए केवल इतने ही क्वेश्चंस बताए जाएंगे। आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल और भी आगे बढ़ेगा, और कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं वो हम अभी करवाएंगे नहीं आपको, क्योंकि जैसा करवाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। 7 क्वेश्चंस काफी हैं, और हम यही चाहते हैं कि ये 7 क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। इन क्वेश्चंस में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। उम्मीद यही है कि आप सभी लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को करेंगे। इसी के साथ हम आप सभी से विदा चाहेंगे। शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। थैंक यू।